राधे राधे फ्रेंड्स, 2025 में आने वाली करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी करवा चौथ की सरल पूजा विधि। करवा चौथ का व्रत सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है और निर्जला व्रत किया जाता है यह। और सुहागनें पूरे साल इस व्रत का इंतजार करती है, व्रत करती है, निर्जला व्रत करती है। अपने शादीशुदा जीवन और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए यह व्रत करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो है ना, जहाँ पर जो है ना आप पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। और उसके बाद पूरा 16 श्रृंगार करके अच्छे से सज सवर कर पूरा 16 श्रृंगार कर उसके बाद पूजा कीजिएगा। तो पूजा की चौकी लगाकर पूजे का चौकी पर आप जो है ना, पूजा की चौकी पर लाल पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा। और उसके बाद करवा माता की फोटो हो तो विराजित कर लीजिएगा, या फिर तस्वीर हो या मूर्ति हो विराजित कर लीजिएगा। तो तस्वीर में देखिए गणेश जी भी हैं, पूरे शिव परिवार हैं। तस्वीर में करवा माता की जो तस्वीर लिए हैं उसमें गणेश जी भी हैं, तो गणेश जी का उसी में हम पूजा कर लेंगे। और उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। अक्षत का आसन देकर करवा माता को विराजित करेंगे और अक्षत का आसन देकर हम दीपक रखकर दीपक प्रज्वलित करेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। तो दीपक घी हो तो घी से आप प्रज्वलित कर लीजिएगा, या फिर तिल के तेल से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिए, करवा चौथ की पूजा जो होती है वो रात्रि में की जाती है। तो आप जो है ना, चंद्र उदय से पहले 2 घंटा पहले आप पूजा शुरू कर लीजिएगा। शाम में संध्या बाती करने के बाद आप अपना अच्छे से तैयार होकर अच्छे से श्रृंगार करके पूजा अपना शुरू कीजिएगा। तो देखिए, एक मिट्टी का करवा लिए हैं और करवा में जो है ना कलावा बांध देंगे हम, कंठ में कलावा बांध देना है। और उसके बाद जो होल किया हुआ है उसमें आप देखिए, जो होता है कुसा जो आती है वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर कॉटन लगा लीजिएगा। करवा देखिए, मिट्टी का करवा लेना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन आपके यहाँ जैसे कि आप धातु से बना हुआ करवा अगर आप लेते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा जो है ना, उसके ऊपर आप थोड़ा सा मिट्टी लगा दीजिएगा, इसलिए कि मिट्टी का करवा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो उसमें उसके बाद देखिए, करवा में आप थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्वच्छ जल से भर दीजिएगा और एक चांदी का सिक्का या फिर चांदी का छल्ला उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, चंद्रदेव की पूजन में जो है ना चांदी डालकर ही पूजा अर्घ दिया जाता है। चांदी का छल्ला या फिर चांदी का सिक्का, चांदी का कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। अक्षत का आसन देकर करवा को रख लेंगे और करवा को ढक देंगे। करवा खुला नहीं छोड़ा जाता है, करवा को ढक लीजिएगा। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर गणेश जी को और करवा माता को और तस्वीर में जितने देवी देवता हैं सबको भाव स्नान करा लेंगे। और जो करवा लिए हैं उसके ऊपर भी जल के छींटे दे दीजिएगा। और उसके बाद देखिए, वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा समर्पित कर लीजिएगा। सबसे पहले जितने देवी देवता हैं, गणेश जी हैं, सभी को आप वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा और करवा माता को चुनरी समर्पित कर लीजिएगा। ठीक है, तो पूरा 16 श्रृंगार करके सुहागनें यह व्रत करती है। और निर्जला व्रत किया जाता है रात्रि में चंद्रमा की पूजन करने के बाद, पति पूजन करने के बाद व्रत खोला जाता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और देखिए, एक और मिट्टी का मैं बर्तन ली हूँ और उसमें मैं जो है ना बाजरा भर कर ली हूँ। आप चाहे तो देखिए, आप कोई बर्तन में भी, जैसे कोई गिलास में भी करके आप ले सकते हैं, और बाजरा भी ले सकते हैं। साबुत अनाज लिया जाता है, बाजरा ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, या फिर चावल भी भरकर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अपनी सुविधा के अनुसार ले लीजिएगा, इसलिए कि करवा, एक करवा जैसे हम लेते हैं तो उसके साथ में एक और बर्तन में भरकर अनाज रखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, फूल चढ़ा लीजिएगा, जिस भी कलर को आपको फूल मिल जाए फूल माला चढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद करवा में आप जो है ना स्वास्तिक भी बना सकते हैं, या फिर आप जो है ना सरल विधि से आप सिर्फ तिलक भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, दीपक में भी फूल समर्पित कीजिएगा और तिलक कर लीजिएगा रोली चंदन से। करवा में भी तिलक कर लीजिएगा। और तस्वीर में गणेश जी हैं, जितने भी देवी देवता हैं सभी को तिलक कर लीजिएगा रोली चंदन से। और देखिए, सुहाग की पूजा है तो हल्दी से आप हल्दी घोल कर एपन तैयार कर लीजिएगा। और सुहाग की पूजा में एपन चढ़ाई जाती, लगाई जाती है। एपन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और एपन घोल कर आप जो है ना करवा में भी लगा लीजिएगा, दीपक में भी, सभी में आप एपन लगा दीजिएगा। ठीक है, तस्वीर में भी
अक्षत चढ़ा लीजिएगा और उसके बाद करवा माता को सिंदूर लगाइएगा। सिंदूर आप 5 बार लगा लीजिएगा माता को। और तस्वीर में जितनी माता हैं, करवा माता के साथ साथ जितनी माता हैं सभी को सिंदूर लगा दीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि जितनी माता है सबको सिंदूर लगाने के बाद आप अपने चूड़ी में सिंदूर लगाइएगा और फिर वापस अपनी मांग भी लगाइएगा। जितनी माता है सबको सिंदूर लगाकर अपनी मांग में आप लगाइएगा तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुहाग जो है ना हमेशा बना रहता है। तो आप जो है ना ज़रूर से ज़रूर सिंदूर लगाकर अपनी मांग में लगाइएगा और चूड़ी में भी सिंदूर सजाइएगा। और करवा माता को आप देखिए जितना आपसे हो सके सुहाग की सामग्री, आप चाहे तो पूरा 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं या फिर 5 7 जितना हो सके आप माता को चढ़ाइएगा। और ये पूजा में चढ़ाने के बाद आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। माता का चढ़ाया हुआ रहेगा सुहाग की सामग्री तो उसे आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए सासू माँ के लिए वायना भी आप निकाल कर वहीं पूजा के चौकी के पास रख लीजिएगा। वायना में आप वस्त्र सासू माँ के लिए ले लीजिएगा, सुहाग की सामग्री और कुछ दक्षिणा रखकर वहीं पूजा के चौकी के पास ही रख दीजिएगा। उसके बाद देखिए भोग में आप मिठाई का भोग लगा लीजिएगा। कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, घर में बनाकर हलवा पूड़ी खीर पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं आप। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा, ठीक है। और करवा के ऊपर भी मिठाई रख दीजिएगा, इसलिए कि जो है ना करवा ऐसे खाली नहीं रखा जाता है, ढकने के बाद उसके ऊपर भी मिठाई रख लीजिएगा। और देखिए जो आप चंद्र पूजन के लिए, चंद्रदेव की पूजन के लिए जो थाली रहेगा वो भी आप पास में रख लीजिएगा। मतलब पूरा चीज़ अच्छे से तैयार करके दीपक में बाती लगाकर छन्नी सारा चीज़ करके एपन हल्दी सब उसमें रख लीजिएगा, सिंदूर सारा चीज़ रख लीजिएगा थाली में। जल सिर्फ उस समय भर के नहीं रखिएगा, ठीक है। जिस समय आप जब पूजा कीजिएगा तो उसी टाइम आप जल भर कर रख लीजिएगा। और करवा वाला जल भी उसी समय जब पूजा करने के बाद आप उसमें उठाकर थाली में लेकर चंद्रदेव की पूजन कीजिएगा। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा रखिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ भी कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। और जो अनाज है और जो दक्षिणा है वो आप बाद में आप किसी को दान कर दीजिएगा, किसी पंडित ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं या फिर आप अपने सासू माँ को भी दे सकते हैं। और फल फ्रूट का जितना आपके पास हो सामर्थ्य उस हिसाब से आप भोग लगा लीजिएगा। 2 तरह 4 तरह 5 तरह या फिर 1 तरह का भी आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हाथ में अक्षत लेकर या फिर गेहूँ बाजरा लेकर आप कथा पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि जो है ना हमारा व्रत और पूजन तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते या फिर सुनते हैं। तो कथा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कथा पढ़ने के बाद जो है ना हाथ वाला जो अक्षत है वो थोड़ा सा आप माता के चरणों में समर्पित कीजिएगा और आप जो है ना अपने आंचल में बांध लीजिएगा, अपने साड़ी के आंचल में दुपट्टा में बांध लीजिएगा। दुपट्टा ओढ़िएगा तो दुपट्टा में बांध लीजिएगा या फिर साड़ी पहनिएगा तो साड़ी के आंचल में बांध लीजिएगा। और जब चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा तो करवा में डालकर चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो कोई कटोरी में करके भी आप पूजा की चौकी पर रख सकते हैं और करवा में आप डाल दीजिएगा। जब चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए करवा उठाइएगा उसी समय आप डाल लीजिएगा, ठीक है। चौकी के पास कटोरी में भी रख सकते हैं तो आपको वैसे ध्यान रहेगा करवा में डालने का। और उसके बाद देखिए आरती कर लीजिएगा, कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक आप गणेश जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा, करवा माता की आरती गा लीजिएगा। तो प्रेम पूर्वक आरती गा लीजिएगा और आरती करते हुए आरती आप जो है ना दिखा लीजिएगा। सभी देवी देवता का ध्यान कर लीजिएगा। पूजा करते समय आप सभी देवी देवता से प्रार्थना कीजिएगा, अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कीजिएगा। मन ही मन अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रार्थना कीजिएगा पूजा करते समय। और उसके बाद आरती करने के बाद आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद जो पूजा की चौकी पर जो हम पूजा कर रहे हैं वो पूजा हमारा पूर्ण हो जाता है। और चौकी पर पूजा करने के बाद चंद्रदेव की पूजा की जाती है। तो जब जैसे आप करवा फेरिएगा तो देखिए बहुत सी जगह करवा नहीं भी फेरा जाता है। और अगर आप करवा फेरिएगा जैसे एक ही करवा है तो आप जो है ना माता जो करवा माता है का तस्वीर है उसी में आप 7 बार ऐसे सटाकर जो है ना आप अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और 7 बार आप जो है ना करवा माता से आप सटाते हुए आप फेर लीजिएगा फ्रेंड्स।
उसके बाद चंद्रदेव की आप पूजन कर लीजिएगा, चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा। उसके बाद छन्नी को ऊपर जो है ना दीपक प्रज्वलित करके छन्नी से चंद्रमा को देखिएगा, फिर पति को देखिएगा और पति की पूजन कीजिएगा, पति के चरण छूकर प्रणाम कीजिएगा। उनके हाथ से जो है ना आप कुछ खाकर जल पीकर अपना व्रत खोलिएगा। सासू माँ को बायना उसी टाइम आप अगर पास में रहती हो तो उसी टाइम दे दीजिएगा और उनसे भी आप आशीर्वाद ले लीजिएगा प्रणाम कर कर। और पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा। सुहाग की सामग्री जो चढ़ाए वो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रसाद जो चढ़ाए वो घर में आप पूरा बांट सकते हैं और उसके बाद आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। पति पूजन के बाद व्रत खोल लीजिएगा। व्रत में आप जो है जब खाइएगा तो देखिए सात्विक भोजन उस दिन ग्रहण कीजिएगा, लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाइएगा करवा चौथ वाली व्रत में। राधे राधे।